हेलो फ्रेंड्स। हमने चक्रों के बारे में थोड़ा सा सुपरफिशियली आइडिया लिया। इस लेसन में आप ये जानेंगे कि ये सातों चक्र जो हमारी एनर्जी के सोर्सेज हैं, हमारे बॉडी को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। इन चक्रों का एक स्पेसिफिक कलर होता है और ठीक उसी प्रकार हमारे उन ऑर्गन्स में भी उन कलर्स का क्या महत्व होता है। ये चक्र हमारी बॉडी में किस किस ग्लैंड से रिलेटेड रहते हैं या संबंधित रहते हैं और उनका असर किस तरीके से उन ग्रंथियों पर पड़ता है और उन ग्रंथियों की फंक्शनिंग यानी कि जो कार्य क्षमता है या कार्य करने की जो प्रणाली है वो कैसे प्रभावित होती है। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे और हमारे चक्रों को बैलेंस करने का क्या तरीका हो सकता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, यानी कि पूरे शरीर में सहस्रार चक्र से लेकर तो मूलाधार चक्र जो एनस के साथ में और जेनेटर के बीच में स्थित होता है। इनमें सभी में अपनी अपनी फंक्शनिंग के साथ साथ अपने अपने बहुत पावरफुल गुण मिले हुए हैं जो हमारी बॉडी को बैलेंस करने के काम आती है। बेसिकली चक्र क्या है? हमारे शरीर में पाए जाने वाले एनर्जी के वो सोर्सेज हैं जिससे हमारे शरीर का बैलेंस या हमारे शरीर में स्थिरता बनी रहती है। आपने कई बार देखा होगा कि यदि आपको सर्दी खांसी या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो कान में तकलीफ होने लग जाती है, और जब कान में तकलीफ होने लग जाती है तो आप कभी कभी लड़खड़ाते हुए चलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कान में पूरे शरीर का बैलेंस है। ठीक उसी प्रकार हमारे पूरे शरीर में ये 7 जो एनर्जी के सोर्सेस हैं, ये हमारे पूरे शरीर को बैलेंस रखते हैं। आइए थोड़ा सा डिटेल में हम इसको देखें। जब आप उन चक्रों की स्थिति देखेंगे, उन चक्रों के गुण देखेंगे, उन चक्रों की लोकेशन देखेंगे, उन चक्रों का क्या महत्व है, उन चक्रों का क्या काम है और वो कैसे हमारे शरीर में प्रभाव डालते हैं, वो देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि किस चक्र का क्या महत्व होता है और उस चक्र में किस तरीके की पावर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पीपीटी के माध्यम से आपको चक्रों के बारे में पूरी पूरी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिल पाएगी। फ्रेंड्स, ये चक्र जो होते हैं आप ध्यान से देखिए तो ये पर्पल कलर का चक्र सहस्रार चक्र कहलाता है या क्राउन चक्र भी कहते हैं, और ये सबसे नीचे चक्र जो है इसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं। आगे डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए तो आपके शरीर में ये जो चक्र है सारे सहस्रार चक्र कहलाता है। ये उसको हम बोलते हैं क्राउन चक्र। कहाँ स्थित रहता है? टॉप ऑफ द हेड, मतलब कि यहाँ पर। ठीक है। दूसरा कहलाता है आज्ञा चक्र या थर्ड आई। उसे उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? आईब्रोज के ऊपर और यहाँ बीच में जहां आप बिंदी लगाते हैं वहां पर। विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र, ये बेस ऑफ द नेक यहाँ पर होता है। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि हमें जब पब्लिक स्पीकिंग करने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अपने आज्ञा चक्र को, सॉरी, आपके विशुद्धि चक्र को या थ्रोट चक्र को मजबूत कर लीजिए। अनाहता चक्र हार्ट के पास में रहता है, सेंटर ऑफ द चेस्ट में पाया जाता है और ये हार्ट से रिलेटेड रहता है। फिर होता है सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्र। तो ये कहाँ होता है? आपकी नाभि के स्टर्नम के बेस पे और नाभि के बीच में। देन स्वादिष्ठान चक्र या सैक्रल चक्र, इसकी पोजीशन मानी जाती है लोअर एब्डोमेन में बिटवीन नेवल और जेनाइटल के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में। ये जेनाइटल ऑर्गन इधर आ गए, ये नेवल पोजीशन हो गया, यहां से तक के बीच में ये स्वादिष्ठान चक्र अपना काम करता है। और मूलाधार चक्र सबसे नीचे चक्र पाया जाता है, जेनाइटल और एनस के बीच में इसका पोजीशन रहता है। इसको हम वहां पर स्थित मानते हैं। अब ध्यान से समझिए कि ये चक्र देखिए किन किन ग्लैंड से रिलेटेड रहते हैं। सबसे पहला क्राउन चक्र, ध्यान से देखते जाइए, इसका कलर होता है पर्पल। फिर अगला चक्र होता है आज्ञा चक्र जिसका कलर होता है ब्लू। उसके बाद
इंडिको हम कह सकते हैं। विबग्योर आपने देखा होगा ना कि VIBGYOR, विबग्योर, क्या हम हिंदी में कहते हैं बेजानी हपीनाला, यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये चक्रों का कलर है। ये आपके लिए आसान होगा याद करना, क्योंकि इंद्रधनुष में भी इसी सीक्वेंस में कलर्स होते हैं। और यदि आप कलर कोडिंग को देखें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही काम करते हैं। तो यदि आपसे कोई याद पूछे भी या आपको कभी याद भी करना हो अपने खुद के लिए, तो आप ये विबग्योर के माध्यम से कलर्स का पोजीशन और चक्रों की कलर को याद रख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है पूरा, जिसमें पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दो मास्टर ग्रंथियां कहलाती हैं। हम आगे इसको और पढ़ने वाले हैं। फिर थायराइड ग्लैंड जो आपके गले पे काम करती है, ये दोनों आपके ब्रेन पे काम करती है। थाइमस ग्लैंड आपकी हृदय में, उस फेफड़ों के वहां पर एक जो स्टर्नम होती है उसके वहां बीच में स्थित रहती है। एड्रिनल ग्लैंड यूजुअली किडनी के ऊपर पाई जाती है। पेनक्रियास दोनों किडनी के बीच में होती है। ओवरी और नीचे एनस या टेस्टिस जो कि जेनेटल ऑर्गन को सपोर्ट करती है या जेनेटल ऑर्गन कहलाती है। इन चक्रों को और ध्यान से देखिए हम, तो सबसे पहले देखिए चक्र का रिलेशन क्या होता है, किस ऑर्गन से और किस एंडोक्राइन ग्लैंड से वो अटैच रहते हैं और उनका क्या फंक्शनिंग रहता है। क्राउन चक्र जैसा मैंने बताया आपको, ये ब्रेन को या आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स को मदद करता है। ठीक है, ये पूरी बॉडी के बैलेंस को बनाता है, क्योंकि ये अटैच रहता है पीनियल ग्लैंड से। या पीनियल ग्लैंड इसको सपोर्ट करती है, इस चक्र को प्रोमिनेंट करने के लिए, बहुत इफेक्टिव बनाने के लिए। और पीनियल और पिट्यूटरी दोनों ग्लैंड्स ब्रेन में होती है, इसलिए हमारी पूरी बॉडी को ये सपोर्ट करती है। थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र, आईज आईब्रो के बीच में जहां बिंदी लगाते हैं, वहां हम इसकी लोकेशन ऑलरेडी देख कर आ चुके हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से टोटली इसका सपोर्ट रहता है और ये पूरी होल बॉडी के बैलेंस के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक ऐसे ही थ्रोट चक्र या थ्रोट, नोज, टीथ, ईयर, नेक और माउथ, माने हमारे बेसिक जो सेंसरी ऑर्गन्स है उनको ये उनसे ये अटैच रहते हैं। ये ऑर्गन इसको सपोर्ट करते हैं, इस चक्र को। थायराइड, पैराथायराइड जो कि आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं। ये दोनों चक्र इन दोनों तीनों ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, देन आपका हार्ट, लंग्स, चेस्ट और जो सर्कुलेशन रहता है वो आपका पूरा का पूरा रहता है अनाहता चक्र से, जिसमें आप टोटली अपना पूरा वो सब काम कर पाते हैं, जिसमें थाइमस आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए काम आती है। फिर सोलर प्लेक्सस जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करते हैं। पेनक्रियाटिक जूसेस जो होते हैं वो आपकी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में यदि डायबिटीज है तो जो कुछ गड़बड़ हो रही है वो पेनक्रियास के कारण हो रही है और आपको डायबिटीज ज्यादा या कम हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। ये हमारे लिए समझना इसलिए जरूरी है, हम साइकिक पावर तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन यदि हमारी बॉडी का एक भी चक्र थोड़ा सा बैलेंस खो देता है या इम्बैलेंस हो जाता है तो हमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, हमें फेस करनी पड़ती है। यदि आपको ऐसा है तो आप इस चार्ट के माध्यम से इसको समझ सकते हैं और अपने उस चक्र को पावरफुल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम आगे देख रहे हैं वन बाय वन। फिर सैक्रल जो है, वो जो सैक्रल चक्र है आपका, वो आपके सेक्स ऑर्गन को, ब्लैडर को, प्रोस्टेट और वूम को सपोर्ट करता है, यानी कि टेस्टिस और ओवरी जैसे ऑर्गन्स के एंडोक्राइन ग्लैंड के अकॉर्डिंगली वो अटैच रहता है उससे। रूट चक्र जो होता है स्केलेटन स्ट्रक्चर, यानी कि एनल पोर्शन पे सबसे बड़ा पार्ट प्ले करता है, वो एनएस के साथ में अटैच रहता है, जो एड्रेनलिन या एड्रेनल ग्लैंड से बहुत ज्यादा अटैच रहता है। और ये इमरजेंसी में या क्विक रिस्पॉन्स जो हम देते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए ये चक्र पूरा पूरा जिम्मेदार होता है। अब आप देख पा रहे हैं कि चक्रों के साथ साथ, है ना, देखिए लेवल क्या है, चक्रों को हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में देखा जाता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहला चक्र
मूलाधार चक्र नंबर 1 रेड कलर का रहता है। पेरिनियम अपना कॉकक्स मेरे पेरिनियम के बिल्कुल साइड में उसका लोकेशन रहता है। रूट चक्र कहलाता है, या इसको संस्कृत में बोलते हैं मूलाधार चक्र। इसका कलर होता है रेड। ठीक ऐसे ही सेक्रल जो चक्र होता है वो स्वादिष्टान चक्र कहलाता है। उसका कलर होता है ऑरेंज सॉरी, और लोअर एब्डोमेन में उसका लोकेशन माना जाता है। ठीक ऐसे ही सोलर प्लेक्सस नंबर 3 चक्र जो कहलाता है वो होता है मणिपुर चक्र। येलो कलर का होता है और स्टमक के अराउंड उसका लोकेशन देखते हैं। फिर होता है हार्ट चक्र या अनाहता चक्र, ग्रीन कलर का होता है और सेंटर में होता है चेस्ट के। फिर होता है ब्लू कलर का थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र, और वो क्या काम करता है, आपके गले को सपोर्ट करता है, थ्रोट को सपोर्ट करता है। आपकी आवाज यदि पब्लिक स्पीकिंग में आप है या किसी भी बोलने वाले फील्ड में या ट्रेनिंग इंडस्ट्री में है, तो आपको अपने इस चक्र को बहुत ज्यादा बैलेंस रखने की जरूरत पड़ती है। फिर थर्ड आई या आज्ञा चक्र इंडिगो कलर का होता है और एग्जैक्टली फोरहेड पर उसकी लोकेशन मानी जाती है। सबसे टॉप मोस्ट चक्र रेड कलर का क्राउन चक्र, फोरहेड के भी ऊपर मतलब टॉप ऑफ द हेड इसका पोजीशन माना जाता है। इसको संस्कृत में सहस्रार चक्र कहा जाता है और ये वॉयलेट कलर का होता है। कहने का मतलब ये सभी रंगों का हमारे शरीर पर बराबर का प्रभाव पड़ता है और उसी से हमारी बॉडी बैलेंस रहती है। अब हम चक्र की जो बैलेंसिंग होती है, तो चक्र की क्वालिटीज क्या क्या होती है। सबसे पहले कोई चक्र बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, तो कोई चक्र बहुत ज्यादा अंडर एक्टिव भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार कोई चक्र पैसिव होता है या बैलेंस्ड रहता है, तो कुछ ओवर रिएक्टिव होता है। अब हम इसको बहुत ध्यान से समझें। यदि आपका थ्रोट चक्र बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसका मतलब है कि आप जो लोग बहुत बोलते हैं, जैसे हम लोग ट्रेनिंग इंडस्ट्री में है तो लगातार बोलना पड़ता है, तो ये चक्र हमारा बहुत पावरफुल अपने आप हो जाता है। किसी का पाचन अच्छा नहीं है, मतलब उसका स्वादिष्टान चक्र गड़बड़ है। किसी को कॉन्स्टिपेशन है या कोई और प्रॉब्लम है, कब्जियत है, इसका मतलब उसका मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र दोनों प्रभावित हो रखे हैं। किसी को हार्ट में अनयूजुअल पेन्स होते हैं या उन्हें कोई कहना चाहिए थकावट महसूस होती है, तो ये मान के चलिए कि उनका जो विशुद्धि आहता अनाहता चक्र है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रखा है। फिर यदि आपको आईज में, ईयर्स में, नेक में कोई प्रॉब्लम होता है, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं आपके आज्ञा चक्र को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, इन चक्रों को मैनेज करने के कुछ छोटे छोटे तरीके हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है मेडिटेशन यानी ध्यान। यंत्र तंत्र के माध्यम से भी करते हैं, लेकिन यंत्र के माध्यम से होने के लिए आपको आपके शरीर को बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम करना पड़ता है कि उनका प्रभाव वह वैसा ही ले सके जैसा वो लेना चाहते हैं। योगा अपने आप में एक बहुत पावरफुल विधा है जिससे आपके बॉडी का बैलेंस पूरा बन जाता है। देन अरोमा थेरेपी, जिसमें आपको सुगंध के माध्यम से ये थेरेपी होती है छोटी छोटी सी। आप देखते हैं ना कई जगह पर जैसे नेचुरोपैथी होती है, एक्यूपंक्चर होता है, एक्यूप्रेशर होता है, मेडिटेशन होता है, इस तरीके से एक्सरसाइजेस बहुत सारी होती है। तो हमारे पास एक तरीके हैं जिनसे हम अपने चक्रों को बैलेंस कर सकें। फिर होता है अफर्मेशंस बोलना, यानी अपने आप को पॉजिटिव कुछ कुछ साइन देते जाना। अपने आप के लिए हमेशा पॉजिटिव बोलना, न केवल अपने आप के लिए बल्कि बाकी लोगों के लिए भी बहुत पॉजिटिव सेंटेंसेस का बोलना, ताकि आपकी बॉडी में हमेशा पॉजिटिविटी ही मूव करती रहे, घूमती रहे। और क्रिस्टल थेरेपी आपने कई बार देखा होगा कि लोग बाग क्रिस्टल थेरेपी करते हैं, जिसमें कई तरह के ब्रेसलेट पहनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा लोकेशन बैलेंसिंग, आपको चक्र का नाम किस ऑर्गन से जुड़ा हुआ है ये आपको समझ में आया। अब सबसे महत्वपूर्ण चक्र, यदि आपकी बॉडी, सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपके शरीर में किसी भी चक्र का इम्बैलेंस है और आपको लगता है कि वो किस कारण से है,
तो इन चक्रों के ये सातों बीज मंत्र होते हैं। सबसे अच्छा उपाय एक ही है, यदि आपको अपने बॉडी में चक्रों को बैलेंस करना है, तो इन चक्रों का जो बीज मंत्र है, उनका उच्चारण करते चलिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी भी चक्र का बीज मंत्र उच्चारित करते हैं, तो उसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है। तो सातों चक्रों के बीज मंत्रों को उच्चारित करने से भी चक्रों का बैलेंस प्रॉपर बन जाता है। तो आशा नहीं, विश्वास है कि आपको ये जो चक्र है, इनकी बैलेंसिंग थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। इस लेसन को आप जितनी बार देखेंगे, ये आपको उतना ही डिटेल में समझ में आता जाएगा। तो कोशिश करके इसको लगातार देखते चलिए और इन चीजों का ज्ञान बढ़ाते चलिए।